बच्चों, आज हम आपको लेके आए हैं एक भालू की कहानी। भालू की कहानी। तो शुरू करते हैं। शुरू। भालू भालू काम कर रहा था। बंदर ने भालू से कहा, चलो खेलने चलते हैं। भालू ने मना कर दिया। लोमड़ी भालू से बोली, चलो झूला झूलने चले। भालू ने मना कर दिया। तब बंदर और लोमड़ी खेलने चल दिए। बच्चों, भालू क्या कर रहा था? नहीं नहीं नहीं, भालू क्या काम कर रहा था? सफाई। बंदर ने भालू से क्या कहा? जाओ खेलने के लिए कहा था बंदर ने भालू से। खेलने के चले भालू। भालू ने फिर बंदर से क्या कहा? भालू ने बंदर से मना कर दिया खेलने के लिए। फिर लोमड़ी भालू से क्या बोली? अरे भाई चले जाओ। नहीं, झूला झूलने के लिए बोली। भालू ने फिर भी मना कर दिया। बंदर और लोमड़ी खेलने गए या नहीं? गए। लोमड़ी खेलने चल दिए। तो ये थी कहानी भालू की। एक चूहा चने खा रहा था। बिल्ली उसके पीछे भागी। चूहा डर कर सरपट भागा। तभी वहाँ एक कुत्ता आ गया। कुत्ता बिल्ली और चूहे पर झपटा। उसने डर कर दोनों भाग गए। आसमान में तारे निकले। चंदा मामा भी चमक रहे हैं। हर तरफ चांदनी है। सरिता चंदा मामा को बुला रही है। सरिता को देखकर उसका छोटा भाई हंस रहा है। आज बहुत बरसात हो रही है। पापा घर से बाहर गए हैं। बरसात से बचने के लिए वे छाता भी साथ लेकर गए हैं। लेकिन क्या पापा भीगने से बच जाएंगे? आज आयसाई का जन्मदिन है। आयशा की
माँ माँ उसके लिए उसके लिए केक लाई। केक लाई। उसने उसने केक खाया। केक खाया। केक मीठा था। केक मीठा था। उसने उसने अपने भाई को अपने भाई को भी भी केक दिया। केक दिया। फिर फिर दोनों दोनों खेलने लगे। खेलने लगे। तोता तोता हरे रंग का हरे रंग का है। है। पेड़ के पेड़ के पत्ते पत्ते हरे रंग के हैं। हरे रंग के हैं। तोता तोता हरे पत्तों में हरे पत्तों में छिप जाता है। छिप जाता है। तोते की तोते की चोंच चोंच लाल रंग की है। लाल रंग की है। पेड़ के पेड़ के फूल फूल लाल रंग के हैं। लाल रंग के हैं। हरदीप हरदीप और और मोहन मोहन दोस्त हैं। दोस्त है। वे दोनों वे दोनों मेले में मेले में गए। गए। दोनों ने दोनों ने वहाँ वहाँ चाट खाई। चाट खाई। हरदीप के पास हरदीप के पास पैसे पैसे बचे थे। बचे थे। सोहन के पास तो उनके पास पैसे नहीं पैसे नहीं बचे थे। बचे थे। दोनों दोनों घर वापस घर वापस आ गए। आ गए। कहानी कैसी लग रही है बच्चों? अच्छी। पापा पापा रसोई में रसोई में खाना खाना बनाते हैं। बनाते हैं। आज आज पापा ने पापा ने तहरी तहरी बनाई है। बनाई है। स्कूल में भी स्कूल में भी आज आज तहरी तहरी बनी थी। बनी थी। अब अब तहरी तहरी खाने का खाने का मन नहीं मन नहीं है। है। लेकिन लेकिन स्कूल की स्कूल की तहरी तहरी अच्छी है। अच्छी है। भालू भालू स्कूल में स्कूल में पढ़ाता है। पढ़ता है। बच्चों कहानी बहुत अच्छी है, हंसी की है। भालू स्कूल में पढ़ाता है। भालू स्कूल में पढ़ाता है। भालू भालू स्कूल में स्कूल में पढ़ाता है। पढ़ाता है। बंदर भी बंदर भी भालू से भालू से पढ़ता है। पढ़ता है। बंदर बंदर कक्षा में कक्षा में हमेशा हमेशा पीछे पीछे बैठता है। बैठता है। लोमड़ी भी लोमड़ी भी बंदर की कक्षा में कक्षा में पढ़ती है। पढ़ती है। लोमड़ी और लोमड़ी और बंदर बंदर दोस्त हैं। दोस्त हैं। आगे बढ़ते हैं। रानी और कबीर को एक गेंद मिली। दोनों गेंद से खेलने लगे। रानी ने गेंद ऊपर उछाली। गेंद छत पर जा गिरी। छत के दरवाजे पर ताला था। उन्होंने ताला खोलने के लिए माँ को छत पर बुलाया।
अच्छी लग रही कहानी। अच्छी। तोता तोता पेड़ पर पेड़ पर बैठा था। बैठा था। वह वह मजे से मजे से रोटी रोटी खा रहा था। खा रहा था। तोते की तोते की रोटी रोटी नीचे नीचे गिर गई। गिर गई। गिलहरी गिलहरी को को रोटी रोटी मिली। मिली। वह वह रोटी रोटी लेकर लेकर तेजी से भाग गई। भाग गई। तोता ने तोता ने रोने रोने लगा। लगा। पेड़ पर कौन रोटी खा रहा था? वो तोता। तोता उसकी रोटी कहाँ गिरी? नीचे। रोटी को कौन ले गया? वो कौवा। गिलहरी। गिलहरी। तोते की रोटी गिलहरी ले गई। रोने कौन लगा? वो कौवा। नहीं, तोता। तोता जो है रोने लगता है, उसकी रोटी नीचे गिर जाती है और गिलहरी ले जाती है। ध्यान से पढ़ो। मेरी माँ ने मुझे एक घड़ी दी है। गाड़ी दी है। घड़ी के घड़ी के दो दो हाथ हैं। हाथ है। एक हाथ एक छोटा छोटा और और दूसरा दूसरा बड़ा है। बड़ा है। घड़ी पर घड़ी पर 1 से 12 तक 12 तक गिनती गिनती लिखी है। लिखी है। घड़ी घड़ी समय समय बताती है। बताती है। घड़ी किसने दी? कौवा को। नहीं, घड़ी किसने दी? घड़ी नानी ने। नहीं, गलत। घड़ी किसने दी? बुड्ढे वाले गए। तोता ने। नहीं, गलत। ध्यान से नहीं सुनी तुमने ये कहानी। तू घड़ी उसके माँ ने दी। माने दी। घड़ी के क्या हाथ थे? दो। एक 2। और घड़ी पे क्या तक गिनती लिखी? वो दत्ता थे 20 तक। गलत। ध्यान से नहीं सुनते हो। 12 तक लिखी। 12 घड़ी क्या बताती है? टाइम। हाँ, तो ध्यान से सुनो ना। ऐसी बताओ। बच्चों, आज पढ़ाएंगे हम आपको एक भालू और लोमड़ी की कहानी। भालू और लोमड़ी की कहानी। तो शुरू करते हैं। शुरू करो। रुको। भालू और लोमड़ी जंगल गए। वहाँ हाथी सभी को केक दे रहा था। लोमड़ी ने कहा, मैं भी केक खाऊंगी। हाथी बोला, लो बहन, तुम भी खाओ। अब आगे बढ़ते हैं। रीमा बाजार गई। वहाँ उसने मिठाइयाँ देखी। उसने सोचा, आज मैं मिठाई खाऊंगी। उसने खूब सारी मिठाइयाँ खरीदी। फिर घर वापस जाकर सारी मिठाई खा ली। कहानी कैसी लगी? अच्छी। अब आगे बढ़ते हैं दूसरी कहानी पे।
चूजा चूजा और और मैना मैना बातें बातें कर रहे थे। चूजा चूजा बोला बोला तुम तो तुम तो तारों को तारों को छूकर छूकर आती होंगी। आती होंगी। कभी कभी मुझे भी ले चलो। मैना बोली मैना बोली पहले तुम खड़े हो जाओ। मोना बाजार से फल लाने गई। फल ताजे नहीं थे। वह परेशान हो गई। तभी वहाँ एक और फल वाला आया। वह खूब सारे फल लेकर घर गई। कैसी लगी कहानी? अच्छी। अब आगे बढ़ते हैं। भालू अपने भाई की शादी में गया। वहाँ उसने इमरती और चाट खाई। भालू ने भाई के साथ गाना भी गाया। वह बहुत खुश हुआ। कैसी लगी कहानी? रेखा ने सूट का कपड़ा खरीदा। कपड़े पर लाल रंग के फूल छपे हुए थे। रेखा चाचा के पास गई। चाचा ने देखा रेखा के लिए सूट बनाया। पतला घोड़ा आगे चल रहा था। मोटा घोड़ा पीछे था। आगे पीछे चलते चलते दोनों जंगल पहुँचे। जंगल में उन्होंने घास खाई। नदी का मीठा पानी पिया। होली का दिन था। शेखर ने लाल रंग का गुलाब खरीदा। उसने ये गुलाब अपने दोस्तों को लगाया। सबने मिलकर मिठाई खाई। सबको मजा आया। रमन घर जा रहा था। उसे एक कुत्ता मिला। वह भी रमन के साथ घर गया। दोनों में दोस्ती हो गई। दोनों रोज साथ खेलते हैं। दोनों बहुत खुश हैं। ये नानी का बाग है। बाग में बहुत से पेड़ हैं। आम
अमरूद, अमरूद, जामुन जामुन के के पेड़ हैं। पेड़ हैं। सभी सभी फल फल बहुत बहुत मीठे हैं। मीठे हैं। नानी नानी सबको सबको फल फल खाने को खाने को देती है। देती है। आसमान में आसमान में बादल छाए, बादल छाए, रिमझिम रिमझिम झिमझिम झिमझिम बरसात हुई। बरसात हुई। सड़कों पर सड़कों पर पानी भर गया। पानी भर गया। सालू ने सालू ने कागज की नाव बनाई। नाव बनाई। पानी में पानी में नाव दूर तक गई। दीपू और सालू ने ताली बजाई। ताली बजाई। बच्चों कहानी कैसी लग रही है? अच्छी। पिताजी पिताजी बाजार गए। बाजार से पालक और आलू लाए। अजय ने पालक और आलू की सब्जी बनाई। विजय ने रोटी बनाई। रीता और माँ ने सिमई बनाई। सबने मिलकर खाना खाया। तो आज की कहानी इतनी। बच्चों आज पाठ पढ़ाएंगे हम आपको किसान की होशियारी। पाठ 14। तो शुरू करें। एक घना जंगल था। जंगल में कुआ और मोर रहते थे। एक दिन दोनों खाने की तलाश में निकले। उन्हें कुछ भी खाने को नहीं मिला। कुआ और मोर को बहुत तेज भूख लगी। दोनों ने मिलकर खिचड़ी बनाई। मोर ने कहा एक एक पत्ता लाते हैं। मोर केले का पत्ता लाया। कुआ बेर का पत्ता लाया। मोर ने केले के पत्ते पर खिचड़ी खाई। कोए ने बेर के पत्ते पर खाया। कुआ भूखा रह गया। वह मोर की ओर देखता रह गया। किसे बहुत तेज भूख लगी? कुआ को। मोर किसका पत्ता लेकर आया? राइट। इस कहानी को आप क्या नाम देना चाहेंगे? खिचड़ी।
खिचड़ी। खिचड़ी। चलो, दोनों ने खिचड़ी में क्या क्या डाला होगा? धनिया और चावल। अच्छा, एक गांव के किनारे किसान का खेत था। एक दिन उसने देखा कि उसके खेत में कुछ गड़बड़ हो रही है। रात में उसने खेत पर पहरा देने की सोची। जैसे ही अंधेरा हुआ, झाड़ियों से एक भालू निकला और खेत की फसल खाने लगा। अचानक गधा जोर से रेंका, जिससे भालू डर कर भाग गया। किसान ने गधे को प्यार से थपथपाया। किसान का खेत किसके किनारे था? बताओ बच्चों। नदी के नहीं, झाड़ियों के किनारे था। झाड़ियों में से कौन निकला? भालू। राइट। आप किसान की जगह होते तो अपनी फसल बचाने के लिए क्या करते? मारते नहीं, रखवाली करते और देखभाल करते। इरफान छत पर लेटा था। रात में तारे चमक रहे थे। तारों की दुनिया इरफान को पसंद थी। तारों को देखते देखते वह सो गया। सपने में वह तारों की सैर पर निकला। इरफान कई रातों तक सफर ही करता रहा। उसके घर की छत से जो तारे पास दिखते थे, अब उसे समझ आया कि वे उससे कितने दूर हैं। आज सुबह से ही सिमरन कुछ खोज रही थी। उसके घर उसकी सहेली अंजलि भी आ गई। अंजलि ने पूछा कि तुम क्या खोज रही हो? सिमरन ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप अपना सामान खोजती रही। अंजलि ने तकियों के पास एक किताब देखी। सिमरन ने कहा,
अरे अरे यही यही तो तो मैं खोज खोज रही थी। रही थी। दोनों दोनों हंसने लगी। हंसने लगी। सिमरन के घर सिमरन के घर कौन आया? कौन आया? बताओ। अंजलि। अंजलि। राइट। सिमरन ने सिमरन ने किताब मिलने पर क्या कहा? अरे इसको मैं तो ढूंढ रही थी। राइट राइट राइट। आप अपनी खोई हुई चीज कैसे खोजते हैं? भूल जाते हैं रख के। कैसे ढूंढोगे? देखते हैं। दंदा से काटते हैं। इधर उधर देखेंगे, सब में ढूंढेंगे, हैं ऐसे ही तो। मिलियारी वो अंदर दंदा से काटेंगे। हाँ तो भाई सही। राइट।